बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है और हिमांक क्या होता है। इनका हम लोग मीनिंग समझेंगे और अच्छे से समझेंगे कि आखिरकार गलनांक, क्वथनांक और हिमांक कहते किसको हैं। बहुत बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, हिमांक क्या होता है और इनका परिभाषा नहीं याद कर पाते हैं। तो वही इस वीडियो के अंदर हम लोग अच्छे से आपको समझाएंगे ताकि गलनांक, क्वथनांक और हिमांक में कभी आपको कन्फ्यूजन ना हो और कोई दिक्कत ना हो। इसका परिभाषा हमेशा आपको याद रहे, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आपके अंतिम तक देखना है, तभी आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम लोग गलनांक को समझते हैं, यानी इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, है ना। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग परिभाषा भी लिखेंगे और इसको समझेंगे भी कि आखिरकार गलनांक होता क्या है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर समझिएगा कि गलनांक होता क्या है। मेल्टिंग पॉइंट, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई ठोस है ना, कोई ठोस है और उस ठोस को आप गर्म करना स्टार्ट किए, ठीक है, उसका तापमान बढ़ाना स्टार्ट किए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक शीशा है ना, एक शीशा है। आप उसको क्या किए, आप उसको गर्म करना स्टार्ट किए, उसमें तापमान बढ़ाना स्टार्ट किए। अब आप तापमान बढ़ाते गए। जब आप तापमान बढ़ा रहे होंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक तापमान ऐसा आएगा कि उस तापमान पर वह शीशा पिघल जाएगा, है ना। यानी जिस तापमान पर वो पिघल गया, कोई भी ठोस है जिस तापमान पर वह पिघल जाता है और पिघलने के बाद द्रव बन जाता है। तीन तरह की अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। पहला क्या होता है, ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस होता है ना। तो ठोस से द्रव बन जाता है, उस तापमान को, उस पॉइंट वाले तापमान को हम लोग क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं, यानी गल जाता है ना। तो कोई ठोस जिस तापमान पर गल जाए या पिघल के द्रव बन जाए, उसको हम लोग गलनांक कहते हैं। उस ठोस का, समझ में आया, उस ठोस का गलनांक हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि आखिरकार उस ठोस का गलनांक क्या कहलाता है ना। जिस तापमान पर वह पिघल जाए, पिघल के द्रव बन जाए, वह उसका गलनांक कहलाता है। अब देखिए, आपके प्रश्न में जो पूछा जाता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव बना के पूछता है कि भाई बर्फ़ जो होता है, बर्फ़ क्या होता है, ठोस होता है। उस ठोस का गलनांक क्या होता है, यानी बर्फ़ का गलनांक। तो बर्फ़ का गलनांक बच्चों याद रखिएगा क्या है, बर्फ़ का गलनांक। हम यहाँ पर इस पॉइंट को, छोटे छोटे पॉइंट्स आप लिखते चलिएगा, है ना। तो बर्फ़ का गलनांक ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर काहे का, बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक, है ना। तो बर्फ़ का गलनांक कितना होता है बच्चों, बर्फ़ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा जैसे ही ऊपर हम लोग जाते हैं तो उसका गलनांक हो जाता है, यानी जो बर्फ़ है वो गल जाता है, ठीक है। या फिर इसी को हम लोग ये तो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, है ना, ये डिग्री सेल्सियस में है। इसी को अगर हम केल्विन में बदलें तो केल्विन में आता है बच्चों 273.15 केल्विन, है ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस कहिए या फिर 273.15 केल्विन, या इसी को अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख दिया जाता है 273 केल्विन, है ना। तो बर्फ़ का गलनांक यानी जिस टेम्परेचर, जिस तापमान पर बर्फ़ पिघलता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन। समझ में आ गया। तो गलनांक अब आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा हम लोग समझते हैं, गलनांक के बाद क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। चलिए उसको भी समझते हैं। चलिए बच्चों, दूसरा हम लोग समझते हैं। दूसरा क्या है हमारा, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। अब ऐसे आप समझिए, जैसे आप पानी गर्म करने के लिए रखते हैं, ठीक है। पानी आप गर्म करने के लिए रखे, गैस पे चढ़ा दिए, पानी गर्म हो रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि पानी जो है उबलने लगेगा, और जैसे ही पानी उबलने लगेगा वो भाप बन के उड़ने लगेगा, यानी वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर जिस तापमान पर, जिस टेम्परेचर पर द्रव या फिर कह ले पानी
उबलने लगा आपका, और उबलने के बाद वो किस में बदलने लगा, द्रव से वाष्प में बदलने लगा, यानी भाप बन के उड़ने लगा, उस तापमान को हम लोग क्या कहते हैं, उसका क्वथनांक कहते हैं, यानी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइल का मतलब क्या होता है, उबलना। जिस टेम्परेचर पर उबलने लगे द्रव, द्रव का मतलब क्या, लिक्विड, जैसे तेल हो गया, पानी हो गया, है ना, ये लिक्विड होता है। तो लिक्विड यानी द्रव जिस टेम्परेचर पर उबलने लगे, बॉयल होने लगे, वह टेम्परेचर क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। समझ में आ गया बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पर जो पानी होता है ना, तो यहाँ पर इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर जल का क्वथनांक, जल मतलब पानी, है ना, तो जल का क्वथनांक जो होता है बच्चों, क्वथनांक का मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट, यानी किस टेम्परेचर पर उबलने लगता है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि जल का जो क्वथनांक होता है, यानी जिस टेम्परेचर पर पानी उबलने लगता है, वो होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसी को जब हम केल्विन में बदलेंगे तो 273.15 इसमें जोड़ देंगे, यानी ये कितना हो जाएगा, 373.15 केल्विन। यानी इस टेम्परेचर पर पानी उबलने लगता है, और उबलने के बाद वो भाप बनना चालू हो जाता है। समझ में आ गया क्वथनांक क्या होता है। अच्छा, ये तो समझ गए अब आप, है ना। अब तीसरा जो हमारा होता है, तीसरा होता है फ्रीजिंग पॉइंट, यानी हिमांक। तो उसको भी चलिए हम लोग समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगला हम लोग समझते हैं कि भाई हिमांक क्या होता है। जैसे आपके पास प्रश्न पूछ दिया कि हिमांक किसे कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं, तो यहाँ से 3 प्रश्न आपके बनते हैं, है ना। जैसे आपका गलनांक क्या होता है, या किसे कहते हैं, क्वथनांक किसे कहते हैं, या क्वथनांक क्या होता है, और फिर इसके बाद हमारा हिमांक क्या होता है, या हिमांक किसे कहते हैं। तो हिमांक का मतलब होता है बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जिस टेम्परेचर पर आप फ्रीज हो जाएं, फ्रीज का मतलब होता है जम जाएं, है ना, वो टेम्परेचर हमारा फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है ना। तो जैसे पानी जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 से थोड़ा सा नीचे भी आएगा ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर, लगभग 0 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या होता है, जम जाता है, यानी बर्फ बन जाता है, ठोस के रूप में हो जाता है। तो उसको हम लोग हिमांक कहते हैं। समझ में आया ना। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा आप लोग क्या लिख सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव जमकर ठोस बन जाए, वह उस द्रव का हिमांक कहलाता है। सीधे सीधे आपको पता चल रहा है हिमांक, हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ, यानी फ्रीज हो जाए, है ना। तो कोई भी टेम्परेचर, कोई भी तापमान जिस पर कोई द्रव का मतलब लिक्विड, जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, वो जम जाए और जम के ठोस बन जाए, तो वह टेम्परेचर क्या कहलाता है बच्चों, हिमांक कहलाता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आ गया कि नहीं। अच्छा, बात आती है जल के हिमांक के बारे में, यानी जो पानी होता है वो किस टेम्परेचर पर ठोस बनता है। तो याद रखिएगा वो बन जाता है बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा एकदम अगर नीचे आएंगे, 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा कम आएंगे, तो हमारा जो पानी है वो बर्फ बन जाएगा। समझ में आई कि नहीं। या इसी को आप लोग क्या कह सकते हैं, इसी को अगर केल्विन में बदलें तो केल्विन में कितना हो जाता है, 273.15 केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है, 273.15 केल्विन। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हमने समझा, क्या क्या, क्वथनांक, गलनांक और हिमांक। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि अब इसमें से अगर कोई प्रश्न आता है तो आपको अच्छे से बन जाएगा, और अब आप अच्छे से समझ भी गए होंगे कि आखिर ये तीनों चीज़ें होती क्या है। कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, अब आपको क्लियर हो गया होगा सारे डाउट्स, है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर पसंद आया हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जहाँ भी हो, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, हर जगह शेयर कर दीजिएगा, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो, है ना। और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाए रहेंगे तभी हम जब भी वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप तुरंत उसी टाइम पर वीडियो देख सकते हैं, है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।